जय श्री कृष्णा दोस्तों। द इनक्रेडिबल व्लॉगर एंड एक्सप्लोरर चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आपको हर त्यौहार और हर व्रत की कथा, विधि और उसके महत्व के बारे में बताती हूँ। तो उसी श्रृंखला में मैं आज आपको रक्षाबंधन के बारे में बताऊँगी, उसकी मनाने की विधि, उसका महत्व और किस किस ने और कैसे राखी बांधी और सबसे पहले किसने राखी बांधी, किसने इसकी शुरुआत की, तो मैं आपको उसके बारे में बताऊंगी। तो दोस्तों, आपने अभी तक मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स ज़रूर लिखें, क्योंकि कमेंट्स से मुझे ये पता चलता है कि आपको मेरे वीडियो कैसे लग रहे हैं, आपको मेरे वीडियो कितने पसंद आ रहे हैं। और कमेंट बॉक्स में आप ये भी लिखें कि आप और किस तरह के त्योहारों की और क्या क्या जानकारी आप चाहते हैं। तो दोस्तों, इसके बाद भादों का महीना आता है। भादों में बहुत सारे त्यौहार आते हैं। भादों महीने में त्योहारों की झड़ी लगी हुई है और इतने सारे व्रत सब इसमें आते हैं। तो आपको किस किस व्रत के बारे में जानकारी चाहिए, व्रत की कथा चाहिए, वो सब आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं आपको ज़रूर कोशिश करूँगी कि मैं उनके बारे में आपको बताऊँ। दोस्तों, शुरू करते हैं रक्षाबंधन के बारे में। रक्षाबंधन का त्यौहार श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। यह पर्व मुख्यतः भाई बहन का अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व है। रक्षाबंधन की पूजा किस तरह की जानी चाहिए, मैं आपसे वो कहती हूँ। रक्षाबंधन के पर्व के दिन नाग पंचमी के दिन बोए हुए गेहूं के छोटे छोटे पौधे अथवा स्वर्ण की पूजा की जानी चाहिए। सर्वप्रथम घर को गोबर तथा पीली मिट्टी से लीप लो, आंगन में चौक पूर लो, वहां पर गेरू और चूने से सावे रख दिए जाएं। जिस दिन भद्रा का योग ना हो उस दिन इनको सेवई और लड्डू का भोग लगाएं। रोली तथा कलावे से पूजन करें, जल का अर्घ दें। इसके बाद बहन अपने भाई को तिलक लगाकर हाथ में राखी बांधे। भाई अपनी बहन को यथाशक्ति उपहार दे। राखी का मूल्य धन से नहीं चुकाया जा सकता, यह एक अमूल्य स्नेह है। रक्षाबंधन का अर्थ है रक्षा का बंधन। इस दिन राखी बांधते समय बहन अपने भाई से कहती है, हे भाई, समय असमय दुख सुख और विपत्ति में तुम मेरी रक्षा करना। रक्षाबंधन भाई और बहन के पवित्र रिश्ते का प्रतीक है। इस दिन बहन अपने भाई की लंबी आयु की प्रार्थना करती है। रक्षाबंधन को मनाने की शुरुआत कैसे हुई, कब हुई, इसे लेकर बहुत सारी पौराणिक मान्यताएं प्रचलित हैं, बहुत सारी कथाएं प्रचलित हैं। ऐसा कहा जाता है कि सबसे पहले रक्षाबंधन का आरंभ माता लक्ष्मी और महाराजा बलि ने किया था। हर साल सावन माह की पूर्णिमा को मनाए जाने वाले इस त्योहार से जुड़ी कई मान्यताएं हैं। कहीं कहीं इसे गुरु शिष्य की परंपरा का प्रतीक माना जाता है, तो कहीं पर यह त्योहार महाराजा दशरथ के हाथों श्रवण कुमार की मृत्यु से जुड़ा है। इसलिए मानते हैं कि यह रक्षा सूत्र सबसे पहले गणेश जी को अर्पित करना चाहिए और फिर श्रवण कुमार के नाम एक राखी अलग से रख देनी चाहिए। इसे आप प्राणदायक वृक्षों से भी बांध सकते हैं। रक्षाबंधन को महाभारत काल से भी जोड़ा गया है। महाभारत की कथा के अनुसार युद्ध में पांडवों की जीत सुनिश्चित करने के लिए भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर की सेना की रक्षा के लिए राखी का त्यौहार मनाने का सुझाव दिया था। वहीं अभिमन्यु युद्ध में विजयी हों, इसके लिए उसकी दादी माता कुंती ने भी उनके हाथ पर रक्षा सूत्र बांधकर भेजा था। वहीं द्रौपदी ने भी उनकी लाज बचाने वाले अपने सखा और भाई कृष्ण जी को भी राखी बांधी थी। इस दिन सावन के महीने की पूर्णिमा की तिथि थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक कथा देवराज इंद्र के साथ भी जुड़ी हुई है। एक बार देवराज इंद्र और दानवों के बीच में भीषण युद्ध हुआ था। इसमें देवताओं की हार होने लगी थी। तब देवराज की पत्नी शुचि ने गुरु बृहस्पति के कहने से देवराज इंद्र की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा था। तब जाकर देवताओं के प्राण बच पाए थे। रक्षाबंधन का संबंध हुमायूं ने भी कर्णावती को बहन का दर्जा देकर उनकी जान बचाई थी। मध्यकाल में राजपूत और मुस्लिमों के बीच संघर्ष चल रहा था।
रानी कर्णावती चित्तौड़ के राजा की विधवा थीं। रानी कर्णावती को जब बहादुर शाह द्वारा मेवाड़ पर हमला करने की खबर मिली तो वह घबरा गई। कर्णावती बहादुर शाह से युद्ध कर पाने में सक्षम नहीं थी, लिहाजा उन्होंने प्रजा की सुरक्षा के लिए हुमायूं को राखी भेजी। तब हुमायूं ने राखी की लाज रखी और मेवाड़ पहुंचकर बहादुर शाह के खिलाफ युद्ध लड़ा। हुमायूं उस समय बंगाल पर चढ़ाई करने जा रहे थे, लेकिन राखी की लाज रखते हुए वह रानी कर्णावती और मेवाड़ की रक्षा के लिए अपने अभियान को बीच में छोड़कर ही आ गए। दोस्तों, जो भी मैंने आपको अभी इन पौराणिक कथाओं के बारे में बताया है, ऐसा माना जाता है कि जिस जिस दिन ये घटनाएं हुई उस दिन श्रावण मास की पूर्णिमा ही थी। तो इन्हीं सभी परंपराओं के कारण हमारे यह त्यौहार मनाया जाता है। श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन ही यज्ञोपवीत बदला जाता है। रक्षाबंधन पर राखी बांधने की हमारी सदियों पुरानी परंपरा रही है। प्रत्येक पूर्णिमा किसी न किसी उत्सव के लिए समर्पित है। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आप जीवन का उत्सव मनाएं, सभी भाइयों और बहनों को एक दूसरे के प्रति प्रेम और कर्तव्य का पालन और रक्षा का दायित्व लेते हुए ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ रक्षाबंधन का त्यौहार मनाना चाहिए। दोस्तों, यह रक्षाबंधन का त्यौहार आप सभी के लिए शुभ रहे। आप सभी को, बहनों और भाइयों को, सबको आपकी मनचाही वस्तु मिले, आप सभी की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हों, इस तरह का यह त्यौहार आपके लिए आए। और इसी मनोकामना के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करती हूँ। तो दोस्तों, जय श्री कृष्णा।